बात करेंगे सिक्किम की, जहां नाथुला बॉर्डर के पास भयानक एवलांच आया, तबाही मची, हर तरफ सफेद आफत ने जमकर कहर ढाया। एवलांच के बाद सेना और बीआरओ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 7 पर्यटक अपनी जान गंवा चुके हैं, 27 को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद सिक्किम में उसी जगह पर पहुंचे जहां बर्फ का पहाड़ टूटा, जहां एवलांच ने तबाही मचाई। मनीष प्रसाद सेना और बीआरओ के रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंडिया टीवी पहला चैनल है जो एवलांच वाली जगह तक पहुंचा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये एवलांच ने बाहरी तबाही मचाई और इंडिया टीवी पहला ऐसा चैनल है जो ग्राउंड पर पहुंचा है ताकि एक एक जानकारी आप तक पहुंचा सके किस तरीके से युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 7 पर्यटक अपनी जान गंवा चुके हैं, अभी भी बर्फ के पहाड़ के नीचे कई लोग दबे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है और उन्हीं को बाहर निकालने के लिए लगातार सेना और बीआरओ का ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिक्किम के नाथुला इलाके में कैसे आखिर बर्फीला तूफान आया और इतनी बड़ी संख्या में सैलानी इसकी चपेट में कैसे आ गए, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद। इंडिया टीवी इस समय ईस्ट सिक्किम के जेएनएम मार्ग पर है। ये वो एवलांच साइट है जहां की तस्वीरें सबने देखी, जहां एक साथ 27 जिंदगियां जद्दोजहद करते हुए इसी एवलांच की साइट पर बेहद मुश्किल हालात में निकलने की कोशिश में यहां पर इस स्नो की चपेट में आई। एवलांच आया, एवलांच आने के बाद लोग इसके अंदर फंसे। सबसे पहले बीआरओ, इंडियन आर्मी यहां पर पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने इस जिंदगी की जंग में लोगों को निकालना शुरू किया। इस समय यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस सर्च ऑपरेशन के तहत इस पूरे एरिया में चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो एएमसी यानी जो इस समय आर्मी के मेडिकल कोर के जवान हैं, वो अपने स्ट्रेचर और सारे इक्विपमेंट के साथ तैयार हैं। कहीं से भी कोई चुनौती हो तो जल्द से जल्द उसे पार पाया जा सके। इवैक्यूएशन का काम जारी है, उसके अलावा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तेज उफान एवलांच का ठीक ऊपर से आया और फिर उसके बाद अपने साथ उन सभी को बहाता हुआ ले गया जो ऊपर एवलांच प्रोन एरिया में, इस स्नो के एरिया में अपनी फोटो खींच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये जेएनएम का पूरा एरिया है। ये मार्ग यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर भारत चीन की सीमा यानी नाथुला बॉर्डर है, जो कि एक यहां पर टूरिज्म स्पॉट के तौर पर जाना जाता है। यहां से हर दिन करीबन 1000 से ज्यादा की संख्या में लोग यहां से चाइना बॉर्डर देखने जाते हैं, भारत का दमखम देखने जाते हैं और यहीं पर आकर वो अपनी सेल्फीज ले रहे थे और वही सेल्फी जानलेवा बनी। जैसे ही तेज बहाव आया, उस बहाव के साथ साथ सब कुछ बहता हुआ चला गया। इस बहाव में जो स्नो था वो पूरा फिसलते हुए नीचे की तरफ गया। लोग यहाँ पर बेहद मुश्किल हालात में थे और तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए यहाँ पर भारतीय सेना, साथ में जो बाकी एडजॉइनिंग यूनिट्स थी वो यहाँ पर पहुंची और फिर उन्होंने यहाँ से लोगों को निकालना शुरू किया। अब स्थानीय लोग यहाँ पर लोगों की मदद करने आए हैं, जो यहाँ पर इस समय जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जो 24 घंटे यहाँ पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो भी अब आए हैं। लेकिन अभी भी जद्दोजहद इस बात की है कि कोई इस एवलांच की चपेट में ना हो, इसीलिए अभी भी कोशिश जारी है, सर्च की कोशिश जारी है उन लोगों को निकालने की। इसीलिए इंडिया टीवी आपको इस समय ईस्ट सिक्किम के जेएनएम रोड के 14 माइल से दिखा रहा है सीधा ग्राउंड रिपोर्ट। इंडिया टीवी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये वो जगह है जहां पर जेएनएम मार्ग पर एवलांच आया और फिर उसके बाद 27 लोग इसी एवलांच की चपेट में आ गए। इस समय भारतीय सेना, साथ में एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बीआरओ सभी लगातार काम कर रहे हैं ताकि सर्च किया जा सके कि इसके अंदर और जिंदगी तो नहीं है। क्योंकि जैसे ही गाड़ियों का काफिला यहां पर था, कुल मिला के 1000 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे। ठीक ऊपर की तरफ जो इस समय सर्च का काम जारी है, इसीलिए जो एवलांच का पूरा एरिया है उसे पूरी तरह से चेक किया जा रहा है, खंगाला जा रहा है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो यहाँ पर जो नाम लिखे थे इनर लाइन परमिट में, उसको चेक किया जा रहा है। चेक करने के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि अंदर कोई और तो नहीं दबा हुआ। ये पूरा एरिया यहाँ पर अभी आवाजाही रोक दी गई है। वजह ये है कि कहीं से भी, क्योंकि मौसम खराब दोबारा हो सकता है और यही वजह है कि इस समय जो नाथुला की तरफ जाने वाले लोग हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पर हैं, उनको रोक दिया गया है। चारों तरफ देखें, यहाँ पर ऊपर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी इस समय
पूरा सर्च किया जा रहा है और इस एरिया को, क्योंकि एवलांच प्रोन एरिया है, इस पूरे रास्ते में करीबन 4 से 5 ऐसे एरियाज हैं जो कि एवलांच प्रोन हैं और इसी वजह से मुश्किल सबसे ज्यादा है। क्या नाम है आपका? मैं कर्नल एसबी छेत्री। कर्नल छेत्री, क्या हुआ था, कैसे ये एवलांच आया, कितने लोग यहाँ पर थे? सबने वीडियो देखा, सब बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल तकरीबन 11:20 के आसपास यहाँ एवलांच ट्रिगर हुआ और 25 से 30 टूरिस्ट का उसमें फंसने का हमें खबर मिला था। खबर मिलते ही फिर हमने अपनी ट्राई शक्ति कोर की अपनी टीम को यहाँ पे लॉन्च किया और बीआरओ के साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन को तुरंत शुरू कर दिया। कितने लोगों को निकाला गया, क्या सिचुएशन थी उस समय? बाद में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की टीम के आने के बाद टोटल 27 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उसमें से 27 में से 7 की जान हम बचा नहीं पाए और बाकी 20 की जान बचा ली गई। और यहीं पर प्रिकॉशन के तौर पर मेडिकल कोर के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है, वो खुद यहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। आप देखें, सिक्किम पुलिस, उसके अलावा एनडीआरएफ, आईटीबीपी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सभी यहाँ पर मौजूद हैं और वजह है कि अपने लोगों से उन लोगों को मिलाना जो इस समय बिछड़े हुए हैं, जिनकी जानकारी नहीं है। हमें इस बात की जानकारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मिली है कि 3 से 3:30 बजे तक, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है इसीलिए पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि यहाँ पर कोई भी अंदर फंसा हुआ है या नहीं। लेकिन एक तरफ जहां जो अलग अलग इक्विपमेंट की मदद से पूरा एरिया चेक किया जा रहा है, वहीं मैनुअली भी चेक कर रहे हैं। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है कि अंदर कोई और फंसा तो नहीं है। ये पूरा रोड है, जेएनएम रोड है। इस रोड से ये सीधा रोड गैंगटॉक से नाथुला को कनेक्ट करता है और इसीलिए यहाँ पर चुनौतियां सबसे ज्यादा हैं। नंबर ऑफ टूरिस्ट जो इनर लाइन परमिट के मुताबिक थे उनको कैलकुलेट किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेजर सोहम है। कल जब हमको सुबह को मैसेज मिली थी तो हम लोग सबसे पहले पहुंचे थे। हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे यहाँ पे पहुंचने के बाद और जैसे ही हम पहुंचे उसके बाद एनडीआरएफ और पुलिस सबकी टीम पहुंच चुकी थी। जब हमने तकरीबन 27 लोगों को बाहर निकाला और अनफॉर्चुनेटली उसमें से टोटल कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी। फिगर्स अभी तक क्लियर नहीं हुए और सुबह से हम आज सुबह को 6:30 बजे से ऑपरेशन हमने फिर से लॉन्च कर दिया था। कल काफी लोग काफी डरे हुए थे तो उनको हमने आराम से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया और गैंगटॉक में सेफली पहुंचाने की कोशिश की। एक वीडियो सब जगह चल रहा है, दिख रहा है, वो इसी जगह का वीडियो है। कहाँ से बहते हुए आ रहे थे लोग, कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? कल तकरीबन 30 बंदों के आसपास 30 टूरिस्ट थे जो यहाँ पर रुक कर के फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे। सो सडनली स्लाइड आ गया ऊपर से बिकॉज स्नोफॉल काफी हो रही थी लास्ट। हाँ, तकरीबन इसी जगह पे थे और स्लाइड बहुत जोर से आ गई और सारे के सारे बहकर के नीचे की तरफ गिरने लगे और उसी मोमेंट हमको जब खबर मिली हम जैसे ही पहुंचे और हमने कुछ लोगों को निकाल दिया था। लोग काफी डरे हुए थे, उनके मन के अंदर बहुत सारा डर पैदा हो रखा था बिकॉज ट्रॉमेटाइज हो रखे थे लोग। हमने उनको आराम से उनको काउंसलिंग किया। गाड़ियों की जैम यहाँ पे तकरीबन 300 गाड़ियों के आसपास जैम लगी हुई थी। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने उन गाड़ियों को क्लियर कराया और उनको नीचे पहुंचाने में मदद की। अभी भी सर्च जारी है, कहीं कोई दबा हुआ तो नहीं है, कोई जानकारी कोई चेक कर रहे हैं आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? यस, हमारा कंप्लीट एक लियाजो बन रखा है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितनी हो सके उतनी हम अपनी ऑपरेशंस को चालू रखें। जब तक एक कंफर्मेटरी फिगर हमको नहीं मिल जाता हम इस काम को जारी रखेंगे और अगर हो सके कोई दबा हुआ अगर बाई चांस मिल गया तो हम उनको इवैक्यूएट करके नीचे भेजने की कोशिश पूरी करेंगे। यहाँ से जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहां से 200 मीटर ऊपर एक ऐसा एरिया है जहां पर जो एवलांच प्रोन एरिया इफेक्टिवली, जहां पर तेज बहाव आया क्योंकि बारिश हो रही थी। 147 मिलीमीटर बारिश पहले हुई, फिर उसके बाद 80 मिलीमीटर बारिश यहाँ हुई। ये भी एक बड़ा फैक्टर है और उसके बाद तेज बहाव के साथ ये जो स्नो है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ अपने साथ 27 जिंदगियों को बहाते हुए ले गया। लेकिन क्विक रिस्पांस की वजह से उनमें से सभी लोगों की जान बच गई। हालांकि एक की उसकी जान गई है लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।